कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कहते हैं डर कर नैया कभी पार नहीं होती। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिष आचार्य पंडित ब्रजेश आप सभी दर्शकों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल प्रेडिक्शन लेकर के आया हूं धनु राशि के जातकों के लिए, जो कि कालचक्र की 9वीं राशि है। आज की यह राशि जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है और इसमें मैं चर्चा करूंगा 11 मार्च से लेकर के नवंबर के मिड पीरियड में किस तरीके के उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेंगे, आपको कौन कौन सी परेशानियां देखनी पड़ सकती हैं, निर्णय लेने में कंफ्यूजन क्यों हो सकती है, वहीं बेचैनी क्यों हो सकती है और काम में रुकावटें किस कारण से आ सकती हैं या फिर काम में सफलता किस कारण से बनेगी। पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही पहलुओं को मैं आपके समक्ष रखूंगा और अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा जिसको सुनना, जिसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उपाय करेंगे तो 11 मार्च के बाद यानी होली के बाद आप बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आज की यह राशि जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले अब हम चर्चा करते हैं असली खेल कहां से शुरू होता है इस राशि का। देखिए, इस राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति 12 वर्ष बाद आपके मार्गी हो रहे हैं और फिर उच्च स्तर पर पहुंच रहे हैं, उच्च स्थान पर स्थित हो रहे हैं। 8th हाउस में स्थित होंगे। उससे पहले 7th हाउस में ये मार्गी होंगे 11 मार्च को। जब 7th हाउस में मार्गी होंगे तो आपके फर्स्ट हाउस पर यानी आपकी अपनी राशि पर देवगुरु बृहस्पति जिसके राशि के स्वामी हैं उस स्थान पर दृष्टि डालेंगे। इस दृष्टिकोण से आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर देखा जाएगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन पावर आपकी बहुत बेहतर होगी। वहीं आप साथियों के साथ और सामूहिकता से, एकता की भावना से लोगों के साथ जुड़ेंगे। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होगी। लेकिन जून में जैसे ही उच्च स्तर पर होंगे तो वह आपके 12th हाउस पर दृष्टि डालेंगे और 5वीं दृष्टि से जब 12th हाउस को देखेंगे 8th हाउस में बैठ करके, तो वहां आपकी व्यय अधिक होंगे। जैसे आपका टूर ट्रेवल्स का काम है या फिर कोई यात्रा करना चाहते हैं, किसी यात्रा में आप शामिल होना चाहते हैं जो कि तीर्थों से जुड़ी हुई है, आप किसी हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं, वहां आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलेगा। खर्चे अधिक रहेंगे। वहीं आमदनी के क्षेत्र पर 2nd भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। इस दृष्टिकोण से आमदनी का क्षेत्र भी व्यापक होगा। अब असली मोड़ यहीं से प्रारंभ होता है। कहने का मतलब यह है कि 2nd हाउस पर जब देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको धन के क्षेत्र में, आमदनी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में या फिर आप जो भी जॉब सेक्टर में हैं वहां से आपकी आमदनी में भी चार चांद लगाने का कार्य करेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति की 9th दृष्टि आपके 4th हाउस पर स्थित होगी। जब 4th हाउस पर 9वीं दृष्टि होगी तो इस दृष्टिकोण से आपका जो फाइनेंस का वर्क है या सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ जो भी कार्य है, या आप बहुत समय से आप सोच रहे हैं कि मैं कोई नया मकान बनवा लूं, नई गाड़ी घोड़ा बंगला इत्यादि खरीद लूं, तो ऐसा समय आपका आ चुका है। उसका इंतजार आपको बहुत करना पड़ा था, आपको परेशानियां बहुत सहन करनी पड़ी थी, लेकिन अब आपको परेशानी सहन करने की जरूरत नहीं है। इस जून के बाद नवंबर तक आपको देखने के लिए मिलेगा, या तो आप नया घर या गाड़ी या कोई जमीन प्रॉपर्टी डील करना चाहते थे वे डील करेंगे और आप खरीद करके भी लाएंगे। सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई वस्तुएं भी इस समय में आप खरीदेंगे। अब 5th हाउस एजुकेशन का होता है और 5th हाउस के स्वामी जो बनते हैं वह आपके सूर्य बनते हैं, जो कि आपके भाग्य स्थान पर स्थित है और भाग्य आपका बहुत प्रबल देखा जाएगा। और यहीं आप कोई नया कार्य करना शुरू चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई नया डिसीजन लेना चाहते हैं तो जून के बाद आप नया डिसीजन ले सकते हैं। शिक्षा का क्षेत्र बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छे परिणाम देखे जाएंगे। सूर्य आपके 3rd हाउस में
कुछ समय के लिए रहेंगे जहां आपके मित्रता, आपके सगे संबंधी साथियों से एकता, सामूहिकता की भावना पैदा करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे और इस कार्य में वो सफल भी होंगे। आपके अंदर पराक्रम देंगे, एनर्जेटिक होंगे इस समय में आप। और कुछ ऐसे भी कार्य होंगे जहां आप गलती करते 99% और वहां आप असफल हो जाते हैं। अगर आप एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अवश्य ही जो मैं उपाय बताऊंगा अंत में उनको फॉलो करना चाहिए। ऐसा करने से होगा क्या कि आपको बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको देवगुरु बृहस्पति का मंत्र का जप करना चाहिए। वह भी आपको प्रति गुरुवार, अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य अपने प्रतिदिन के नियम में शामिल करना चाहिए, प्रति गुरुवार के नियम में। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहां आपको उच्च स्थान पर बैठ करके उच्च स्थान पर बिठाने का कार्य करेंगे। अब इसके साथ साथ सूर्य को अर्घ्य देना, हनुमान चालीसा का पाठ करना अवश्य ही प्रतिदिन के नियम में शामिल करना चाहिए। प्रिय मित्रों, ऐसा करने से आपको बहुत बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। अगर आपकी धनु राशि है या फिर कोई अन्य नाम है आपका जो कि धनु राशि नहीं है, तो कमेंट्स में अपना नाम हमें जरूर बताएं। अपने इष्ट का नाम लिखना ना भूलें। मिलता हूं अगली वीडियो में। जो मेरे पास जानकारी थी मैंने बहुत कम समय में आप तक उसे पहुंचाने का प्रयास किया। अब अगली वीडियो बहुत महत्वपूर्ण राशि पर लेकर के आऊंगा, देखना ना भूलें। तब तक आप सभी से अनुमति चाहता हूं। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव।